बॉयज तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है, ठीक है। और हमारे पास जो है हम मौजूद है किस पे, वीकली टाइम फ्रेम, गोल्ड के वीकली टाइम फ्रेम पे मौजूद है, ठीक है। हमने डिस्कस करना है कि भाई ये जो सेलिंग का मूव आया है और उसके बाद जो मार्केट ने पिछला हफ्ता जो मूव दिया है, हम इस मूव को कैसे पकड़ सकते थे, क्या कर सकते थे। मैंने वीकली एनालिसिस में सारी चीजें बताई हुई थी। वालेकुम अस्सलाम नबील अफजल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। चलें जी। तो मैंने पिछले वीकली एनालिसिस में जिस लड़के ने देखा था उसको पता होगा कि मैंने बोला था कि मुझे यहाँ पे कौन सी कैंडल चाहिए, एक मॉर्निंग स्टार चाहिए। उस टाइम हमारे पास ये कैंडल थी, ये बनी ही नहीं थी। तो मैंने उस टाइम पे आप लोगों को क्या बोला था कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए है, एक मॉर्निंग स्टार चाहिए। तो क्या ये एक मॉर्निंग स्टार बना है? मैसेज करके बताओ जी, जल्दी से मैसेज करो, क्या ये एक मॉर्निंग स्टार है? काउंट कर सकते हो उसको? तो अगर मैं बताऊं तो यस, ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। देखो अपनी ट्रेडिंग को ना इतना कॉम्प्लेक्स करने की, बिल्कुल वेरी गुड जी, वेरी गुड। मारूफ ने कहा यस, अब्दुल्ला खालिद ने बोला जी। तो यस, इसे हम लोग एक मॉर्निंग स्टार काउंट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो मतलब क्या है कि मॉर्निंग स्टार काउंट किया जा सकता है इसको, ठीक है। तो बॉयज देखो अपनी ट्रेडिंग को बहुत सिंपल रखो। ये जो नए लड़के, आज कुछ लड़के ज्वाइन किए हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया होगा, किसी ने आरएसआई लगाया होगा, किसी ने ड्रामेबाजियां ये वो बहुत सारी की हुई होंगी, ठीक है। तो जरूरत नहीं है किसी भी ड्रामेबाजी की, हमें बिल्कुल कतई जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो हमने क्या करना है जी, हमने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे क्या बना है, मॉर्निंग स्टार बना हुआ है। मैंने क्या बना कर दिया था आप लोगों को बॉयज, मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया है कि कोई भी मूव आए वो इस तरह आए, जो मूव आता है उस पर ड्रॉ कर लिया करो। ये सेलिंग का मूव आया था, मैंने आप एक सेलिंग का फिर ड्रॉ करके दिया था आप लोगों को। उससे पहले मैंने बताया था कि यहाँ से मार्केट क्यों ऊपर जा सकती है, यही बताया था मैंने आप लोगों को। और एक एरिया जिसपे मैं सारा दिन जो है आप लोगों को लड़ता रहा, बोलता रहा कि इसके ऊपर है तो मार्केट ऊपर है, वो कौन सा लेवल था जी हमारे पास? वो लेवल था हमारे पास फाइनल लेवल, ये याद है बॉयज? किस किस को याद है? मैंने इस ग्रुप में बताया था कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने ये भी बताया था। तो 0.382 का एरिया है भाई हमारे पास, ठीक है जी। यही पढ़ाया है मैंने कि 0.382 के एरिया से सेलिंग होती है। लेकिन मैंने तो आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ से मार्केट अब जो है बाय साइड निकल सकती है। क्यों सकती है जी? क्लाइमेटिक एक्शन बार, ये क्लाइमेटिक एक्शन बार नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, मार्केट आई है यहाँ पे, एक जो है मार्केट मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है और मार्केट इसके ऊपर जा सकती है। 0.382, वेरी गुड नबील। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमें क्या दिख गया, मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिख गया। मॉर्निंग स्टार का रीटेस्ट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 2600 पे आ रहा है। तो हो सकता है मार्केट मंडे को यहाँ पे हमें एक और मौका दे बाइंग का। चलते हैं हम लोग जाके देखते हैं भाई कि हमारे पास पिछला जो वीक था पूरा, उसमें कैसे हमारे पास दिन आए थे, क्या क्या ट्रेड्स किए, क्या क्या हुआ, पूरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर आखिर में बताऊंगा, साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे कि हमारे पास क्या साइकोलॉजी थी, हम किस तरह अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल रह के यहाँ पे अच्छे से ट्रेड कर सकते थे, ठीक है जी। पहले ये हम लोग रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस करी है, एंड एज यू पीपल नो रेजिस्टेंस इज ऑलवेज रेड, ठीक है जी। तो ये आ गया। अच्छा बॉयज, मैं देख रहा होता हूँ कि भाई ये लड़के बड़े ख्वार हैं बेचारे ट्रेडिंग के पीछे, ये वो 98% लोग स्कैम कर रहे हैं लोगों के साथ, अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से, ठीक है। तो अब मेरे मेरे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल स्कैम्स में नहीं आना, क्योंकि हम कर रहे हैं रियल ट्रेडिंग। चलो जी बॉयज, तो ये फिब हमने अप्लाई कर लिया और हमें पता चल गया कि ये सेलिंग का फिब है। सेलिंग के फिब में 0.382 के ऊपर है, तो मतलब क्या कि सेलिंग फेल हो चुकी है। हमारे पास यहाँ पे क्या बना है, मॉर्निंग स्टार बना है। मॉर्निंग स्टार का रीटेस्ट कहाँ आ रहा है, हमारी बिल्कुल जो है 0.382 का लेवल, जो कि पहले रेजिस्टेंस थी, अब ये टूट गई, तो ये क्या बन चुकी है, ये बन चुकी है हमारे पास सपोर्ट का एरिया। चलिए इसको मिटा देंगे ताकि चार्ट हमारे पास गंदा ना हो, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये भी रेजिस्टेंस हमें ड्रॉ करनी चाहिए, तो इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। चलो जी, ये भी ड्रॉ कर लिया हमने। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको हटा देंगे। वैसे अगर लगाना चाहें हम लोग इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन इतनी कोई खास नहीं है ये जगह, ठीक है। तो ये सपोर्ट ड्रॉ कर ली। ये हमारे पास सिंपल फिब अप्लाई करता हूँ मैं और सारी सपोर्ट रेजिस्टेंसेस खुद मेरे सामने आ जाती हैं। यही सिखाया है मैंने आप लोगों को भी। चलें जी, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको मिटा देंगे। 2 मैसेज आए हैं, देखें क्या मैसेज आए हैं जी। सर साइकोलॉजी कैसे मेंटेन करें जब लॉसेस हों, कैसे मार्केट को छोड़े। वेरी गुड, अच्छा सवाल है। पहले मैं टेक्निकल्स थोड़े से कर दूं, फिर आता हूं आपके सवाल पे। चलो जी, वीकली में मैंने बताया था आप लोगों को, वीकली एनालिसिस में, कि यहाँ पे हमारे पास एक मॉर्निंग करना चाहिए जो कि बन चुका है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, कि हर दिन हमें कैसे ट्रेड करनी थी बॉयज। तो ये हमारे पास बना हुआ है खूबसूरत चीज, इंतहाई खूबसूरत चीज, इंतहाई खूबसूरत चीज। क्लाइमेटिक एक्शन बार कितने लड़कों को याद है? मैंने उसमें क्या क्या पढ़ाया था, आप लोगों को याद है? क्या यहाँ पे क्लाइमेटिक एक्शन बार बनी है हमारे पास? तो जवाब है यस, ठीक है। सेलिंग का ट्रेंड था हमारे पास, ये आगे सेलिंग का
प्रॉपर ट्रेंड है हमारे पास। उस ट्रेंडी मार्केट में मार्केट ने क्या किया, हमारे पास मार्केट नीचे आके मार्केट ने एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल बनाई। सेकंड कंफर्मेशन हमारे पास पूरी हो गई कि भाई अब सेलिंग का क्लाइमैक्स आने वाला है। अगली ग्रीन कैंडल ने कंफर्मेशन दे दी कि भाई ये हुआ। तो यही सिखाया है कि इसकी टॉप हमारे पास जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। मार्केट जब इस लेवल को तोड़ के ऊपर निकलती है वापस इसका रीटेस्ट करती है, या अगली ग्रीन कैंडल जो बनी होती है उसका रीटेस्ट होता। तो मार्केट ने इसके सर का रीटेस्ट किया और मार्केट निकल चुकी है ऊपर। मैंने फ्राइडे को एक ट्रेड कराई थी, स्विंग ट्रेड कराई थी, जिसका स्टॉप लॉस मैंने तकरीबन कहाँ रखवाया था अभी वो आगे जाके हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वो उसमें हमारा एसएल चला गया बॉयज, मेरा एसएल चला गया क्योंकि मैंने थोड़ी सी ज्यादा लॉट्स कर ली थी और ऊपर कर दिया था, मेरा स्टॉप आउट ऊपर आ गया था। जो ग्रुप में मैंने प्लान कराया था उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा नीचे था। अच्छा चलो जी, अब बात कर लेते हैं पिछला वीक कितने दिन ट्रेड हुई है। 4 दिन, 1 2 3 और ये 4। मंडे का दिन कैसा आया जी हमारे पास। मंडे का दिन मार्केट ने एक डॉजी कैंडल बनाई, डायरेक्ट ऊपर जाती तो पूरी दुनिया बाय में बैठ जाती। मार्केट ने क्या किया, एसएल हंटिंग की, इस एरिया से 0.382 की रेजिस्टेंस ने काम किया है हमारे पास। ये वही फेब है बॉयज जो मैंने आप लोगों को अभी लगा के दिया था ना वीकली पे। अगर वो यहाँ पे अप्लाई किया जाए तो कैसे करेंगे जी, ऐसे करेंगे। वो वीकली फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ऐसे करेंगे, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो फिर ऐसे करेंगे। यस, ऐसे करेंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास वीकली फिब ड्रॉ किया था मैंने अभी, जो इसके ऊपर मैंने सारे लेवल्स निकाले, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्या था जी हमारे पास, पहली बार मार्केट आई 0.382 के लेवल से रिजेक्ट हुई एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन की, लेकिन अगली ही कैंडल हमारे पास इसके ऊपर रिटेस्ट के बाद क्लोज नीचे नहीं आई, ऊपर की तरफ आना शुरू कर दी। तो हमें समझ आ गया कि यस, नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब हुई भी है, मार्केट ऊपर जा सकती है। मंडे को मार्केट ने टोटल मैनिपुलेशन की, नीचे के ऑर्डर्स को अच्छी तरह से कलेक्ट किया और उसके बाद ट्यूसडे को मार्केट तोड़ के चली गई ऊपर, 0.382 के ऊपर निकल गई मार्केट, खूबसूरती के साथ निकली। मैंने बताया था वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को, जब मैं बता रहा था एनालिसिस में कि मार्केट जाएगी इन सारी रेजिस्टेंस से रुकती हुई दिखेगी। तो क्या पहली रेजिस्टेंस टेस्ट करने के बाद मार्केट रुकी? बिल्कुल रुकी। मार्केट आई है स्ट्रेट अवे नीचे। चलते हैं जरा 4 आवर्स पे ले चलता हूँ आप लोगों को ताकि और खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन कर सकूं। ये आया जी 4 आवर्स हमारे पास। अच्छा, 4 आवर्स पे अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने क्या किया, एक बार 0.382 से रिजेक्ट हुई, नीचे की तरफ आई, वापस गई यहाँ पे, लेकिन रिजेक्शन अब कम होगी। फाइनली मार्केट इसको तोड़ के ऊपर निकली, वापस इस जगह का रिटेस्ट हुआ। ये हुई है मैनिपुलेशन। इस इधर कह सकते हो आप लोग कि मार्केट ने क्या किया है, मैनिपुलेट किया है बॉयज। ये वो मैनिपुलेशन है। 3 मैसेज आए, में सुनते हैं क्या क्या है। जी सर, इस रेजिस्टेंस पे ट्रेड भी करवाई थी आपने? बिल्कुल करवाई थी अब्दुल्ला खालिद, वेरी गुड, आपको याद है ये चीज। ये वाली रेजिस्टेंस थी जिसपे मैंने ट्रेड कराई थी, शाबाश अब्दुल्ला खालिद। सर जी, सर क्या जंग के मार्केट पे कोई फर्क पड़ेगा? बॉयज देखो, जंग के फर्क पड़ रहे होते हैं मार्केट में, लेकिन जब तक आप लोगों को पता चलता है ना तब तक वो काम हो चुका होता है। अब मंडे को मार्केट जब बाय साइड निकलेगी तो फिर बोलेंगे कि दुनिया के हालात खराब हो गए और गोल्ड जो है बुलिश हो गया। गोल्ड थर्सडे को ही बुलिश हो चुका था, ठीक है। जब मैंने बताया था कि 2600 से ऊपर है तो ऊपर है, 4600 से, ठीक है। अच्छा जी, ग्रुप में स्विंग ट्रेड हमने प्लान की थी, ठीक है। मार्केट आई थी हमारे पास, कहाँ तक आई थी मार्केट, यहाँ तक आई थी हमारे पास, ठीक है। और हमने यहाँ कहीं से ट्रेड, हमने यहाँ कहीं से ट्रेड प्लेस कर दी थी। मेरा एसएल इसके भी नीचे था, तो स्विंग ट्रेड में एसएल नीचे रखा करो। तो अगर हमारा स्विंग ट्रेड का एसएल नीचे था, मैंने कुछ और एंट्रीज कर दी, तो मेरा एसएल जो है वो ऊपर आ गया था, इस एरिया पे आ गया था, 89 पे आ गया था। और मार्केट कहाँ तक आई है नीचे, मार्केट 84 81 तक आई थी, ठीक है। यस, 81 तक मार्केट आई है। 79 का भी जिसका एसएल था ना वो भी बच गया। और कितना ऊपर बैठा है इस टाइम पे, मार्केट ने 1000 पिप्स ट्रेड दिए हैं इस जोन से। तो क्या इसको पकड़ा जा सकता था बॉयज? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यहाँ से बैठा हूँ मार्केट में, मेरी ट्रेड अब चल रही है, जो मेरी ट्रेड चल रही है, क्योंकि मैंने सबको स्विंग का बताया था जी, तो लड़कों को पता थी डायरेक्शन और लड़के पकड़ सकते थे इजीली, ठीक है। कोशिश की थी, लेकिन मेरा तो एसएल चला गया, लेकिन जिसने वो स्विंग ट्रेड पकड़ी होगी अच्छी ट्रेड थी वो, ठीक है। तो मैं तो यहाँ से बैठा हूँ। अब क्या हो सकता है हमारे पास, ये तो था पास्ट वीक, ठीक है जी। ये पूरा पास्ट वीक था हमारे पास जो कि मार्केट ने हमें ऐसा दिया है। अब क्या चल रहा है देखते हैं भाई, सेलिंग में कुछ दम है या सेलिंग फेल हो जाएगी। और सेलिंग हमारे पास तकरीबन फेल हो चुकी है। जैसे यहाँ पे 0.382 के ऊपर निकली थी ना वीकली फिब पे, और मार्केट ने उस तरह काम किया था, इसी तरह आप देख लो मार्केट 4 आवर्स पे भी 0.382 के ऊपर निकल चुकी है। नाउ दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट, जिसने काम भी किया था सपोर्ट का। अब नेक्स्ट हमें मार्केट मौका अगर हमें मिले इस एरिया पे बाय करने का, तो यस, इट्स अ वेरी गुड एरिया। वहाँ हो सकता है मार्केट स्ट्रेट अवे डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाए। यहाँ पे एक जो है अच्छा स्ट्रक्चर बनाए, क्या बना सकती है, यहाँ 15 मिनट ले चलता हूँ तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, बना के दिखा देता हूँ। ये क्या बना हुआ दिख रहा है आप लोगों को, ये एक बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है, जिसे हम लोग एक बाइंग का पैटर्न भी कह सकते हैं। क्या बना हुआ दिख रहा है ये,
ये उठी मार्केट, यहाँ तक गई, ये मार्केट आई है वापस नीचे, यहाँ तक गई, फिर मार्केट आई है, ये काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, लेकिन इसको मैं हेड काउंट करूंगा, ठीक है, ये जगह पूरी हेड की है, ये पूरा हेड है, ये पूरा जो बना है ये हेड है, ठीक है। मार्केट यहाँ तक वापस आई, मार्केट नीचे, यहाँ तक मार्केट यहाँ पे ऐसे घूम रही है। इसका ब्रेकआउट पता है बॉयस कहाँ आता है? इसका ब्रेकआउट आता है हमारे पास स्ट्रेट अवे ऊपर, यहाँ पे ये आएगी, सप्लाई पड़ी है, यहाँ से रिजेक्ट होगी मार्केट, फिर वापस नीचे आएगी, और नीचे आने के बाद वापस इस जगह का एक बार रीटेस्ट कर सकते हैं और फिर मार्केट ऊपर जा सकती है। दिस इज व्हाट जो हो सकता है आने वाले वीक में हमारे पास भाई। ये स्ट्रक्चर बन सकता है, स्ट्रक्चर बुलिश हो चुके हैं हमारे पास। ये क्या बना हुआ है, नीचे तिकोन बने हुए। आखिरी वीक में मैंने तिकोन वाली थ्योरी पढ़ाई थी और मैंने बताया था, जाके वो वीडियो देखो कि मार्केट यहाँ पे तिकोन बना रही है, कहाँ निकल सकती है, ऊपर निकल सकती है। तो ऊपर निकली थी क्या मार्केट? बिल्कुल निकली थी। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है ना कि मार्केट कहाँ जाती है, हमें बताए बगैर कहीं भी नहीं जाती, ठीक है। चलो जी, अब बात करते हैं जरा साइकोलॉजिकल बेस्ड चीजों पे। पहला साइकोलॉजी का सवाल क्या आया हुआ था जी मेरे पास, सर क्या जंग में मार्केट ऊपर जाएगी, फर्क पड़ता है? देखो यार नबील, जंग से बिल्कुल फर्क पड़ता है, हर एक चीज से फर्क पड़ता है, लेकिन हमारे पास जो गोल्ड है ना, गोल्ड को पहले ही पता चल जाता है कि जंग लगने वाली है। गोल्ड मूव दे देता है, जब तक दुनिया को पता चलता है, दुनिया एंटर करती है, तब वो नीचे आने के चक्कर में होता है, ठीक है। अच्छा जी, और क्या आया था सर, साइकोलॉजी कैसे मेंटेन करें जब लॉसेस हो? चलो इस चीज का आप लोगों को मैं एक हल बता देता हूँ। बाकी वीकली एनालिसिस में देख लेना क्या क्या चीजें, टेक्निकल्स आने वाला वीक कैसा रहेगा, ठीक है। लॉसेस में लॉसेस में क्या कंट्रोल करना था? साइकोलॉजी कंट्रोल करनी थी। साइकोलॉजी कैसे कंट्रोल करें, यही सवाल है। चलो जी, इसका जवाब देते हैं भाई। देखो सिंपल सी बात है, एक गलती हुई तो दूसरी गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं, चांसेस 100% हो जाते हैं, ठीक है जी। कैसे कैसे होती है ये चीज मैं बताता हूँ। $50 अकाउंट है, $50 का अकाउंट है, $50 के अकाउंट के ऊपर क्या कर दिया जी, 0.03 की लॉट ले ली है, ठीक है। एक एसएल चला गया, कितना नुकसान हो गया? $10 का नुकसान हो गया, $10 का नुकसान हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, नहीं छोड़ा। अगर आपने ये $10 आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो ना, 50% 50 अकाउंट पे $10 का नुकसान आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, फिर इससे क्या होता है, $10 का नुकसान हो जाता है आप लोगों को, और आप लोग एक लूप में फंस जाते हो। सर जब इनवर्स हेड एंड शोल्डर बने तो बाय में जाती है कि सेल में? जब हेड एंड शोल्डर बने ना, देखो जब इंसान नुमा हेड एंड शोल्डर बनता है, ये भी एक्सप्लेन करता हूं मैं, खैर ये सुन लो पहले। $50 का अकाउंट है, ओवरलॉट किया भाई, ये 0.03 क्या है, ये ओवरलॉट है, आपके अपने अकाउंट के हिसाब से ओवरलॉट है, या चलो इसको 0.05 कर देते हैं। 0.05 किया, अपनी औकात से बड़ी आपने जो है ट्रेड ली यहाँ पे, ये सोचते हुए कि भाई सर ने ट्रेड कराई है तो ये 100% जो है एक्यूरेट होगी और इसमें एसएल नहीं जाता। मैं पहले बता दूं मेरे भी एसएल जाते हैं। ये हुई यहाँ पे ओवरलॉट, ओवरलॉट के बाद आपको नुकसान कितना हो गया जी, हमारे पास यहाँ पे $15 का नुकसान हो गया। अब कितने रह गए आपके पास? रह गए आपके पास $35, और $35 जब दिख रहे होते हैं तो बंदा कहता है कि भाई बिल्कुल जीरो हो गया हूं मैं, ठीक है। ओवरलॉट की पहली गलती करने के बाद क्या किया आपने? फिर अब दूसरी गलती करोगे क्या? ओवर ट्रेड। दूसरा रूल हमारे पास जो है आप लोग छोड़ दोगे, ओवर ट्रेड करोगे। हर हमारा रूल तो ये कहता है कि हर अच्छी या बुरी ट्रेड के बाद 1 घंटे का गैप मस्ट है, लेकिन आपने ओवरलॉट किया, आपका दिमाग खराब हो गया, ये $15 आपको बर्दाश्त ही नहीं हो रहे। आप क्या करोगे? ओवर ट्रेड करोगे। क्या करने के लिए? नंबर तीसरी गलती करोगे आप। तीसरी गलती क्या होती है जी? लॉस रिकवरी करने के लिए, लॉस रिकवरी की तरफ जाओगे आप, ठीक है जी। ये आप तीसरी गलती करोगे, और तीसरी गलती के बाद आप लोग फिर जो है चौथी गलती पे आप लोग क्या होते हो, या आर या पार, और आप लोग चौथी गलती के काबिल नहीं रहते और जीरो हो जाते हो, ठीक है। तो इन चीजों से बचने का हल क्या है? लॉसेस में साइकोलॉजी कंट्रोल कैसे करें? देखो भाई सिंपल सी बात है, मैंने जो रूल्स बनाए हुए हैं ना, उन रूल्स में आप लोगों की शिफा है। रूल्स क्या बनाए हुए हैं मैंने भाई, उन रूल्स को फॉलो। देखो रूल्स की अहमियत जब तक पता नहीं होगी आप लोग नहीं करोगे। पहले क्या है, हमारा पहला रूल है 3 ट्रेड्स अ डे। कुछ भी हो जाए, मैंने सिर्फ 3 बार ही ट्रेड करना है, मार्केट में ज्यादा ट्रेड ही नहीं करना मैंने। पहला रूल हमारे पास क्या है जी? पहला रूल हमारे पास आ गया 3 ट्रेड्स अ डे का। इसमें क्या हुआ, पहली एक ट्रेड का एसएल लग गया, एसएल के बाद दूसरा रूल हमारे पास क्या आता है, एसएल या टीपी कुछ भी हो, हर अच्छी या बुरी ट्रेड के बाद 1 आवर गैप इज मस्ट। ये रूल इतना इंपॉर्टेंट है ना बॉयज, ये एक एसएल खाने के बाद जो तो आप लोग के दिमाग खराब हुआ होता है ना, उससे बचने के लिए ये दूसरा रूल है।
ठीक है जी, ये दूसरा रूल उससे बचने के लिए। अगर चलो इसको भी अवॉइड किया, नहीं बंद किया इस पे भी, तो उसके बाद क्या है भाई हमारे पास डेली टारगेट। अगर प्रॉफिट या लॉस का जितना आपने सोचा है $50 का अकाउंट है, अगर आपने $15 लॉस कर दी तो आपका डे वैसे ही क्लोज हो गया। ठीक है जी, $50 10% कितना बनता है, $5 बनता है। अगर आप $5 प्रॉफिट में हो ना तो आपको सुकून होना चाहिए, और अगर $5 लॉस में हो तो उसका कोई मसला ही नहीं है। तो डेली टारगेट, प्रॉफिट या लॉस का, प्रॉफिट या फिर लॉस, हिट एंड आउट। हिट आप लोगों ने देखा होगा, मैं ग्रुप में ऐसे ही करता हूँ। लॉसेस होते हैं तो लेके साइड हो जाता हूँ, लड़ता नहीं रहता मार्केट से। ठीक है जी, तो क्या अच्छी हमारी ट्रेड्स हैं, तीन हमारे जो रूल्स हैं, 3 बार हमने ट्रेड करनी है। पहली ट्रेड में हमारा एसएल गया, हमने हर अच्छी या बुरी ट्रेड के बाद 1 घंटे का गैप लिया, तो ये कहानी इधर ही पे ओवर हो जाएगी। $15 के लॉस के साथ आप साइड हो जाओगे, 35 बचे हुए अकाउंट में। अगली ट्रेड में आप देखोगे मेरी ट्रेड अच्छी हुई। अच्छा, ट्रेड वही किया करो जब आप लोग देख रहे हो कि मैं ग्रुप में मैसेज कर रहा हूँ। ये नहीं कि आप लोग बाद में आके देखो सर ने ट्रेड करा दी यार, मेरी तो मिस हो गई ट्रेड, मैं क्या करूं, बेचारा गलत ट्रेड लेते हो, एसएल खाते हो। थोड़ी देर बाद फिर मैसेज आ जाएगा ग्रुप में, कोई भी ट्रेड मिस नहीं होती, मैं फिर से ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, ट्रेड हो जाए तो जब देख लो उस टाइम पे ट्रेड करना। ठीक है, तो हर अच्छी या बुरी ट्रेड के बाद 1 आवर के गैप ने इस वाली जगह पे आपको बचा लिया। ये 3 चीजें आपकी जिंदगी में आई ही नहीं। ठीक है जी, और ये रूल तो आपको सरवाइव करवाएगा। डेली टारगेट हिट एंड आउट, अगर उसके बाद भी मार्केट में बैठे रहे तो फिर से इसी लूप में फंस जाओगे। ये लूप हमने तोड़ना है, ये सर्कल हमने तोड़ना है जो चल रहा है। ठीक है जी, तो रूल्स क्या कहते हैं, 3 ट्रेड्स करनी है हमने, हर अच्छी या बुरी ट्रेड के बाद हमने 1 घंटे का गैप लेना है, डेली टारगेट प्रॉफिट या लॉस का हिट एंड आउट करना है, और चौथा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन क्या है जी, TP1 हिट एंड आउट। क्योंकि TP1 हिट करने वाला कभी भी नहीं पछताता। क्योंकि लिख देता हूं कि TP1 हिट एंड आउट वाला कभी नहीं पछताता, आउट वाला कभी नहीं पछताता। ये बात तो लिख के ले लो, ये लो जी। तो बॉयज, ये रूल्स को जो बंदा फॉलो करेगा ना वो इस लूप में नहीं फंसेगा। ये जो लूप है ना, इस लूप में वो नहीं फंसेगा। ठीक है जी, तो इसका सिंपल सा हल क्या है, आप लोगों की जो ये है कि लॉसेस में साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करें, इस तरह कंट्रोल होगी। मेरे ग्रुप का मकसद ही यही है कि हम सब मिल के साइकोलॉजी को कंट्रोल करते हुए चलें। अकेले करना ना बहुत मुश्किल होता है बॉयज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, अकेले में साइकोलॉजी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, बट इफ यू आर वर्किंग विद अ ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे सबका एक ही गोल है, एक ही टारगेट है, टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सबको पता है कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर तभी बन सकता हूँ जब मैं इन रूल्स को फॉलो करूंगा, तो फिर मिल के फॉलो किए जाते हैं। आप देखते हो कि मैं भी रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, आप खुद भी रूल फॉलो करोगे, आपके साथ वाला बंदा भी रूल फॉलो करे, तो ट्रेडिंग कम्युनिटी में ट्रेड कराने का मेरा मकसद ही यही होता है, ताकि मेरी भी साइकोलॉजी सेट रहे और आप सबकी भी साइकोलॉजी को मैं मेंटेन कर सकूं। तो मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ। $50 को आप लोगों ने देखा है ना मुझे कि मैं मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर चुका हूँ $50 को। ठीक है जी, मेरी ट्रेडिंग पे किसी को कोई शक तो नहीं है, क्योंकि बॉस जो लेवल्स हमने निकाल के दिए होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसे काम करते हैं मार्केट में। अगर आपकी ट्रेडिंग जितनी भी अच्छी हो, आपके लेवल्स बिल्कुल मेरे जैसे लेवल्स हो, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी जीरो है ना और आप इन रूल्स पे काम नहीं करो, मेरे नजदीक आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं हो। क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं ट्रेडिंग के, वो कौन कौन से आ गए जी सब्जेक्ट्स हमारे पास। सब्जेक्ट्स हमारे पास क्या है, टेक्निकल एनालिसिस पहला सब्जेक्ट, टीए हमारे पास। ठीक है जी, टेक्निकल एनालिसिस, ये जो चार्ट पे सब कुछ दिख रहा होता है। दूसरा सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, फंडामेंटल, ये जो न्यूज वगैरह होती है। ठीक है जी, फंडामेंटल्स। तीसरा सब्जेक्ट क्या है हमारे पास जी, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। और नंबर चौथा सब्जेक्ट क्या है जी हमारे पास, साइकोलॉजी। ये एक, इसमें से कोई भी ट्रेड लेने से पहले अगर आपकी से कोई एक चीज कमजोर है ना, मत करो जी। टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग देखोगे कि हमारे पास जो है सपोर्ट का एरिया होना चाहिए। ठीक है जी, इसको ले जाता हूँ आप लोग के लिए नीचे। फॉर एग्जांपल आप लोग जो है यहाँ पे ट्रेड ले रहे थे। ठीक है जी, यहाँ पे ट्रेड अगर आप लोगों ने लेनी थी, सपोर्ट का एरिया देखा, हाँ भाई सपोर्ट का एरिया है हमारे पास, बिल्कुल सपोर्ट का एरिया है। ठीक है, मार्केट ने एक बार रिस्पेक्ट भी दी है, दूसरी बार मार्केट आई है, मार्केट ने आके नीचे क्लोजिंग दे दी, मेरी सपोर्ट फिलहाल टूट चुकी है, मैं नहीं करूंगा ट्रेड यहाँ पे। लेकिन अगली ही कैंडल हमारे पास थोड़ी सी ऊपर जाके क्लोज होगी, जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग आना शुरू हुई, 1 मिनट पे यहाँ पे कोई कंफर्मेशन दी होगी हमें, तो सपोर्ट का लेवल 1 मिनट पे कोई जो है हमारे पास बुलिश कंफर्मेशन और ऐसा मूव आ गया। ठीक है, तो इन रूल्स को फॉलो जब तक नहीं करोगे और आप लोगों को जब तक सब्जेक्ट्स की नॉलेज नहीं होगी ना, आप लोग नहीं कर सकते हो। 3 मैसेज आए हुए, जरा देखूं क्या मैसेज आए हुए, 4 मैसेज आ गए जी। अच्छा जी, सर जब बाय करते हैं तो मार्केट सेल में जाती है और सेल करते हो तो बाय में जाती है, इसका कोई सोल्यूशन? गलत कर रहे हो ना फिर। देखो, अगर बाय कर रहे हो सेल में जा रही है मार्केट तो रुक जाओ। सबसे अच्छा ऑप्शन इसका यही है, सोल्यूशन इसका यही है कि रुक जाओ।
जब बाय कर रहे हो सेल में जा रही है, सेल कर रहे हो बाय में जा रही है, तो लड़ो मत, रुक जाओ, 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद आकर देखना, फिर बाय करोगे तो बाय में जाएगी, लिख के ले लो। सॉरी फॉर द लेट सर, क्या लाइव ट्रेड पॉसिबल हो सकती है? बिल्कुल यार, मैंने माइक का जो है इंतज़ाम करवा ली है, और कुछ टाइम में मेरे पास जो है माइक आ जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह लाइव ट्रेडिंग भी शुरू कर देंगे। मनी मैनेजमेंट क्या है हमारे पास? मनी मैनेजमेंट यही है कि भाई अगर मेरे पास बैक एंड पे पीछे मेरे पास अगर 50 लाख रुपया पड़ा हुआ है ना, मेरी नेट वर्थ अगर 50 लाख की है, तो उसके बाद जो है मैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए निकालूँगा और उसकी ट्रेडिंग करूँगा। दिस इज़ मनी मैनेजमेंट। ठीक है जी, उस 2 लाख को भी जो मैं डालूँगा उसको मैं देखूँगा कितना बनता है, 700-800 डॉलर बनता है। उस 700-800 डॉलर पे मेरा लॉट साइज़ क्या होना चाहिए? 0.05 0.06 होना चाहिए। ठीक है जी, तो दिस इज़ हमारे पास मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट। और सब फिर के बारे में समझ नहीं आ रही थी, अब एक बार क्लियर कर दें, कहाँ से ड्रॉ करना है और किस टाइम फ्रेम पे हमें फिब को फॉलो करना है? देखो बॉयज़, एक चीज़ याद रखना, बहुत ही सवाल आता है। ये मैं ले चलता हूँ आप लोगों को 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है? ना करो, ये सैमसंग वाला कौन है जो मस्तियाँ कर रहा है? फिर मुझे मिटाना नहीं आता, पूरा लेक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। ना किया करो ऐसी हरकतें प्लीज़। अब यहाँ से इरेज़र उठाऊँ, देखो टाइम वेस्ट हुआ ना। ये है इरेज़र। चलो जी, अब ना करना, ठीक है? अच्छा जी, देखो, टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, हमारे पास हर टाइम फ्रेम पे मेरा फिब काम करता है भाई। अगर आपने 15 मिनट पे टाइम फ्रेम लगाया है तो 15 मिनट पे काम करेगा। अगर आपने हमारे पास 1 मिनट पे लगाया है, मार्केट कहाँ से उठी है? यहाँ से उठी है। यहाँ से उठने के बाद यहाँ तक गई है, तो एक अप्लाई कर दो फिब यहाँ पे, ये लो जी। 0.618 का लेवल आया, बताया हुआ है लेवल ये कि नहीं बताया हुआ कि गोल्डन लेवल है? यहाँ पे मार्केट ने हमें कंफर्मेशन दी कि नहीं दी? पहला पहला ये लगाया मार्केट ने, दूसरा ये बनाया मार्केट ने। तो क्या यहाँ पे बाय किया जा सकता है? जाके टिकटॉक चेक करना, मैंने यहाँ पे एक वीडियो भी बनाई है, मैंने ये चीज़ पकड़ी थी, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये चीज़ पकड़ी थी। तो क्या यहाँ पे पकड़ा जा सकता है? अब 1 मिनट का टाइम फ्रेम है भाई, जो जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो भी फिब जिस भी जगह पे लगा रहे हो ना, वो वैलिड है। अब 1 मिनट पे लगाया तो इसने 1 मिनट की ट्रेड हमें दे दी खूबसूरत यहाँ से। अगर यही वीक पे लगाया होता तो वीकली भी काम करता। तो ये सपोर्ट्स काम करती हैं, ये मैंने ईज़ीएस्ट वे समझा दिया आप लोगों को। फिब अप्लाई करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद आप लोग के सामने आ जाती है, क्योंकि मार्केट चलती कैलकुलेटेड है, ठीक है? बाकी जाके मेरे लेक्चर्स देख लेना, अगर फिब नहीं समझ आ रहा उसमें मैंने बहुत मतलब डिटेल में समझाया हुआ है। कोई और क्वेश्चन बॉयज़? 2 क्वेश्चन। अच्छा जी, $50 से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो अब्दुल अहद, आपने अभी जॉइन किया है तो आप देखोगे कि मैं $50 को ही ग्रुप में ग्रो करना सिखा रहा होता हूँ। सर इसके ऊपर एक और फिब लगा सकते हैं? बिल्कुल लगता है, मेरे पास तो 2-3 फिब लगे होते हैं ना, और किस तरह लगता है? चलो वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आया है आपके पास। देखो, अब एक मैंने अप्लाई किया हुआ है, कौन-सा? मैंने ये फिब अप्लाई किया हुआ है, लेकिन क्या भाई मुझे जो है सेलिंग भी देखनी है कि भाई सेलिंग कितनी आएगी, सेलिंग का क्या हिसाब-किताब है, सेलिंग फेल हो रही है कि नहीं हो रही? तो मैं क्या करूँगा, इम्पल्सिव मूव आया यहाँ पे, ये तो बहुत जल्दी फेल हो गया था। तो यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव आया, तो हमने क्या किया भाई, फिब अप्लाई किया, देखा मार्केट 0.382 भी तोड़ गई, 0.618 भी तोड़, समझ आ गया कि भाई सेलिंग फेल हो गई है हमारे पास। तो मैं सेलिंग के फिब भी अप्लाई कर रहा हूँ बॉयज, ऐसी बात ही नहीं है। इसी फिब के ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? और साथ साथ मैनेज करो, देखो अक्सर आप लोगों को फिर अपने लेवल सेम सेम दिखेंगे, बाइंग और सेलिंग के लेवल्स, ठीक है? और कोई सवाल बॉयज? अभी तक तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, पूछो ना सवाल जरा, आप लोग की साइकोलॉजी के ऊपर भी बात कर ली जाए। अच्छा जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? चलो एक और मजेदार चीज आप लोगों को जो है मैं पढ़ा देता हूँ जब तक। गोल्ड का कोई एनालाइज करेंगे मंडे के लिए? बिल्कुल करूंगा, मंडे को इंशाल्लाह हमारे पास, कल करूंगा। वीकली एनालिसिस देखना सर। ऊपर हेड एंड शोल्डर का सवाल पूछा है, वेरी गुड, उस पर अभी बात करता हूँ सर। इस वीक मेरा टोटल प्रॉफिट विद माय इक्विटी कितना है ब्रदर? यहाँ से पीछे वाले लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है। अच्छा जी, हेड एंड शोल्डर देखना है, हेड एंड शोल्डर कहाँ पे पकड़ा गया? हेड एंड शोल्डर, अब मैं आप लोगों को एक खूबसूरत चीज सिखाने लगा हूँ, वो चीज सीख लेना, ठीक है? सर अगर हम स्टूडेंट हैं तो और कोई इनकम सोर्स नहीं है तो हमें करनी चाहिए ट्रेडिंग? वेरी गुड अब्दुल आज, इस पे मैं आता हूँ, ठीक है? पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर और डब्ल्यू पैटर्न जो मैंने चीजें पढ़ाई हैं वो सारी देख लो कि मार्केट में काम कैसे करती है। जब जब मार्केट गिरती है, मार्केट क्या बना के गिरती है? मार्केट एक हेड एंड शोल्डर बना के गिरती है। इसको मैं क्या काउंट करता हूँ? ये जो चीज बनी हुई दिख रही है, कहाँ गई, भाग गई चीज? ये चीज जो बनी हुई है इसको मैं क्या काउंट करता हूँ, और आप लोग इसको क्या काउंट करते हो? ये हमारे पास क्या बना हुआ है?
ये हमारे पास हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। ठीक है जी, मार्केट ने इसकी देखो ये लिक्विडिटी छोड़ के गई थी, मार्केट आई डायरेक्ट यहाँ नीचे चली गई। ठीक है, उसके बाद मार्केट वापस आई है। ठीक है जी, मार्केट यहाँ तक चली गई ना, मार्केट वापस आई है, इस जगह को रिटेस्ट करने की, तो ये भी शोल्डर है हमारे पास। ये क्या बन गया हमारे पास, ये एक स्ट्रक्चर है पूरा। ठीक है जी, ये हेड एंड शोल्डर बनाया मार्केट ने, कहाँ आ गई मार्केट, मार्केट नीचे आ गई। नीचे क्या बनाया मार्केट ने, नीचे मार्केट ने बनाया है हमारे पास, अब इस तरह ड्रॉ किया करो ना आप लोग। ये लो, ये नीचे देखो मार्केट ने क्या बनाया है जी, मार्केट ने आप लोगों के पास नीचे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो ये पैटर्न है मार्केट जहां पे त्रिकोण बनाती है, वो कॉनिकल थ्योरी जो मैंने पिछले हफ्ते पढ़ाई थी, वो याद करो। और ये काम करती है यार मार्केट में। शुक्रिया सर, हमेशा आपसे पढ़ के समझ के बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह करीम आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुमा आमीन रजा। इनवर्स हेड एंड शोल्डर, तो बॉयज देखो जहां पे भी मार्केट, अब देखो मार्केट अगर यहाँ से भी ऊपर गई है, अगर यहाँ पे आप लोग कहते हैं कि सर ये मार्केट ने त्रिकोण नीचे बनाए में, तो क्या मार्केट ने टीपी1 दिया है? बिल्कुल दिया है यहाँ पे टीपी1। ठीक है जी, और अगर इसको ये देखो ना, ये भी एक हेड एंड शोल्डर काउंट करता हूँ, जो भी इस तरह का पैटर्न भी दिख रहा होता है मैं उसको भी हेड एंड शोल्डर काउंट करता हूँ। ये भी हेड एंड शोल्डर है मेरे पास। कैसा हेड एंड शोल्डर है भाई ये? सर ये कैसा हेड एंड शोल्डर है, आओ एक्सप्लेन करता हूँ। ये ऐसा हेड एंड शोल्डर है, मार्केट आई है नीचे, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, ऊपर की तरफ गई मार्केट। ठीक है, फिर मार्केट आई नीचे के लिए, और ये मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली और ये स्ट्रेट नहीं, तो इसको भी मैं क्या काउंट करता हूँ, हेड एंड शोल्डर। त्रिकोण कहाँ बन रहे हैं जी, ऊपर बन रहे हैं, तो ये क्या है, हेड एंड शोल्डर है हमारे पास। ठीक है जी बॉयज, खैर इतना नहीं कंफ्यूज करो अपने आप को, फिब के लेवल्स अप्लाई कर दिया करो और उसी पे काम किया करो। तो मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लेवल्स पे काम करती है। करना क्या है भाई, हमने सिंपल सिंपल हमने काम करने होते, हमने कोई अरबी फारसी नहीं करनी, हमने अपनी ट्रेडिंग को सिंपल रखना है। कीप योर ट्रेडिंग सिंपल, कीप योर ट्रेडिंग सिंपल। क्या सिंप्लिसिटी चाहिए है आप लोगों को भाई, अभी बताने लगा हूं। कोई इतने 15,000 इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं है। नंबर वन चीज आपको जो चाहिए, स्ट्रक्चर पे ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, जो मैंने चीजें पढ़ाई हैं, बुलिश स्ट्रक्चर और बेयरिश स्ट्रक्चर्स आपको पता होना चाहिए कि बुलिश स्ट्रक्चर कौन सा है, बुलिश स्ट्रक्चर, और बेयरिश स्ट्रक्चर, ये आपको पता होने चाहिए। ये आपको पता होने चाहिए। नंबर सेकंड चीज आपको क्या पता होनी चाहिए कि फिफ्थ के जो सपोर्ट के लेवल पे हम बाय देखते हैं, सपोर्ट इज इक्वल टू बुलिश स्ट्रक्चर, हमने उस पे जो है बुलिश स्ट्रक्चर देखना होता है। और रेजिस्टेंस पे हमने क्या देखना होता है, हमने सेलिंग का स्ट्रक्चर देखना होता है। रेजिस्टेंस पे हमने क्या देखना होता है, हमने देखना होता है रेजिस्टेंस पे बेयरिश स्ट्रक्चर। ठीक है जी, अब इसको एक और चीज के साथ ब्लेंड कर दो। अब इसी चीज को आप लोग जब अपने ट्रेंड के साथ 15 मिनट पे जो ट्रेंड चल रहा हो ना, उसके साथ मिक्स कर दो ना, जो ट्रेंड चल रहा है, तो आपकी बेहतरीन करके एक 30 पिप्स की ट्रेड तैयार है। आपको कोई यहाँ पे जो है RSI देखने की जरूरत नहीं है, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 3 कंफर्मेशन देख लिया करो। पहले देखा करो 15 मिनट पे कि ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड बाइंग का है तो चलो मैं जाऊंगा बाय साइड, क्लियर हो गया जी, क्लियरिटी आ गई है मुझे। ठीक है, $100 पे अगर $10 प्रॉफिट है, तो अगर हम इस $10 के प्रॉफिट पे मजीद ट्रेड करें तो क्या वो ओवर ट्रेड काउंट होगा? बिल्कुल ओवर ट्रेड काउंट होगा वो, क्योंकि आपने $100 के ऊपर जब $10 बनाए, दिन का 10% आपने बना लिया, आपका जो है टारगेट पूरा है। उसके बाद आपको मार्केट छोड़ना है। ये नहीं कि आपने 100 साइड कर ली है, वो 10 से जो ट्रेड करे, जो प्रॉफिट आप बनाया है वो प्रॉफिट आप मार्केट को दे दोगे, तो फजूल है। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग ही है। दुनिया क्या लिखा है, दुनिया ट्रेडिंग सब धोखा है, मैं चला तबलीग पर, तो मेरे लिए भी दुआ करना यार। ठीक है। और ट्रेडिंग धोखा नहीं है, धोखा वो है जो बाकी लोग दे रहे। तो खैर बॉयज, ये आप लोगों ने अपनी अपनी स्ट्रेटेजी जो बनानी होती है ना, वो स्ट्रेटेजी इस तरह की बनाओ कि भाई देखो, सपोर्ट का लेवल आया मेरे पास, ये सपोर्ट का लेवल है, अभी ले चलता हूँ ना आप लोगों को, ये 2600 के सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, मार्केट आई है इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर कोई मार्केट हमें पैटर्न देगी तो मैं करूंगा। मैंने यहां से ही देख के मार्केट को पकड़ लिया था कि मार्केट यहाँ पे क्या बना के उठ रही है बॉयज, ये क्या बनाया है मार्केट ने, ये एक शोल्डर, ये आया हेड बनाया मार्केट ने, ये मार्केट ने बनाया हेड, ये मार्केट आई पूरी नेक को किया कंप्लीट, ये वापस आई मार्केट शोल्डर कंप्लीट किया, और उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गई। तो भाई क्या है हमारे पास, सपोर्ट का एरिया, पहली हमारे पास जो कंफर्मेशन है वो क्या हो गई पूरी, के भाई सपोर्ट का एरिया क्या है, ये सपोर्ट का एरिया है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। दूसरा क्या है, सपोर्ट के एरिया पे हमने क्या देखना होता है, हमने कोई बुलिश स्ट्रक्चर देखना होता है, हमने बुलिश स्ट्रक्चर देख लिया। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमने जो ट्रेड की, और ट्रेंड इसमें हमारे साथ नहीं दे रहा था, ये चीज याद रखना, ट्रेंड हमारे साथ इसमें नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि ट्रेंड हमारे पास सेलिंग का था, लेकिन एक मेजर एरिया था ना,
तो उधर ही मैं काम आ जाता हूँ आप लोगों को, मैंने बता दिया था कि यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है, ठीक है। तो मेरी डायरेक्शन होती है, मेरी डायरेक्शन समझो, जो मेरी डायरेक्शन है वही ट्रेंड है, ठीक है। मेरी डायरेक्शन के साथ अपनी जो है इन चीज़ों को कर लिया करो। अगर मैं बाय साइड बैठा हूँ तो आपने बस सपोर्ट के लेवल पे कोई बुलिश स्ट्रक्चर देखना है, दैट्स इट बॉयज़। और कितना सिंपल करके दूँ आप लोग को। सर आपने आंसर नहीं किया क्वेश्चन का, कौन सा क्वेश्चन है? अहद आपका वापस पूछो, भूल गया हूँगा। सर एक क्वेश्चन ट्रेडिंग में हराम-हराम के, हलाल-हराम के बारे में बता दो। यार देखो मार्केट कहीं नज़र नहीं आ रही स्विंग में। अच्छा, ट्रेडिंग में हलाल-हराम के बारे में देखो नवीद, ये हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। अब मैंने अपनी रिसर्च की, आप अपनी रिसर्च भी करो, और मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है बिल्कुल हलाल है, ठीक है। और इसमें कोई सूद का नहीं है, जहाँ पे सूद इन्वॉल्व हो जाता है ना वो चीज़ हराम हो जाती है। तो हमारी इस ट्रेडिंग में कोई चीज़ सूद से रिलेटेड नहीं है। हाँ, बाइनरी ट्रेडिंग, ये क्यूटेक्स वगैरह वो जो है वो टोटली मैं उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, वो क्योंकि अलग चीज़ है, ठीक है। जबकि बात की जाए हमारे पास ये जो ट्रेडिंग है जो हम करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, हम गोल्ड की इंटरनेशनल प्राइस को ट्रेड कर रहे हैं। समझ रहे हो जी? गोल्ड की जो इस टाइम पे एक इंटरनेशनल प्राइस चल रही है, हम उसको बाय सेल कर रहे हैं, हम कोई लेवरेज का इस्तेमाल इसमें नहीं कर रहे। जो लेवरेज हमें दिख भी रही होती है ना, वो ये दिख रही होती है कि भाई अनलिमिटेड कर दो तो आप जो है 0.01 की लॉट से ज़्यादा खोल सकते हो, आपके पास पैसे कम भी हो। लेकिन वो जितनी भी लॉट्स आप ओपन करते हो, आप उस पे जो है एक्सनेक्स को या कोई भी ब्रोकर हो, उसको फीस दे रहे होते हो। तो वो अपनी फीस वहाँ से काटती है। इसमें सूद क्या होता है? सूद ये होता है कि भाई मैं किसी को ₹200 दूँ और मैं उसे बोलूँ कि मुझे वापसी पे तुमने जो है ना ₹250 देने। तो इस तरह का कोई सीन नहीं है। अगर आप वॉश आउट हो जाते हो तो ये नहीं करता एक्सनेक्स अगली बार आपको $100 माइनस में आप खड़े हो। ठीक है जी। सर अगर हम स्टूडेंट हैं और कोई इनकम सोर्स नहीं है तो हमें करनी चाहिए, यार ये बहुत बेहतरीन सवाल है। देखो मैं एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को। इनकम आप लोगों के पास ना, क्योंकि ट्रेडिंग हमारे पास क्या है, ट्रेडिंग में आप लोग पैसे को मल्टीप्लाई करते हो। ट्रेडिंग इज़ फॉर मल्टीप्लाइंग। ठीक है जी, ट्रेडिंग से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो उसके लिए आपके पास बैक एंड पे पैसा होना बहुत ज़रूरी है। बैक एंड पे पैसा ज़रूरी है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि कल मेरे साथ जो है मेरे एक दोस्त ने ट्रेड ली थी, ठीक है? वो स्विंग ट्रेड। वो स्विंग ट्रेड पे उसने अपनी पूरी इक्विटी लगाई हुई थी। इक्विटी से मुराद क्या, उसके पास थे ही कोई $50-60। उसने बोला यार आज मैं भी यहाँ से ट्रेड करूँगा। मैंने कहा चलो कर लो। उसका एसएल थोड़ा ऊपर था तो उसकी खातिर मैंने भी अपना एसएल ऊपर कर दिया था, ठीक है? तो बॉयज़ क्या हुआ, उसके तो जब एसएल हिट हुआ तो वो मार्केट बायर हो गया, लेकिन क्या मेरे पास तो इक्विटी पड़ी हुई थी, मेरे पास तो वापस से चांस था। इट्स जस्ट लाइक कि आपने तीरंदाजी आप कर रहे हो, आपने एक शॉट लिया मिस हो गया, लेकिन मेरे दूसरे दोस्त के पास, बेचारे के पास और तीर ही नहीं बचे थे, लेकिन क्या मेरे पास तो बास्केट फुल थी तीरों की, क्योंकि मैंने अपना रिस्क प्रॉपर मैनेज किया हुआ था। तो मैं एंटर किया और मैंने टारगेट मज़ेदार सा हिट किया, ठीक है? मेरा निशाने पे लग गया तीर, लेकिन मेरे दोस्त के पास निशाने के लिए तीर ही खत्म हो गए थे। तो क्या है जी, बैक एंड पे पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा आपके पास है ना, फॉर एग्जांपल अगर 10,000 रुपए, तो उसमें से सिर्फ 1,000 रुपए आप ट्रेडिंग में डालो और उस 1,000 को 2,000 करके निकाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैसा सोर्स ऑफ इनकम आपके पास अगर जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपकी ट्रेडिंग अच्छी रहेगी, उतनी ज्यादा आपकी साइकोलॉजी अच्छी रहेगी। लेकिन ये नहीं करना कि 10,000 की इनकम है तो आपने 20,000 की जो है ट्रेड कर रहे हो, नहीं भाई। 10,000 इनकम है तो 5,000 की ट्रेड करो, मैक्स मैक्स भी। और कोई सवाल बॉयज? बस 5 मिनट रह गए हमारे पास क्लास एंड होने में। बाइनरी ट्रेडिंग में माइंड माइंड को ठीक नहीं लगती। बाइनरी ट्रेडिंग करो भी नहीं ना, मैं बता रहा हूँ ना कि वो हलाल है, क्योंकि उसमें क्या है, हमारे पास सिंपल सी बात है, कसीनो है वो। क्योटेक्स इज अ कसीनो, ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा होता है, हमारे पास गैम्बलिंग हो रही होती है। फॉर एग्जांपल मैंने देखा यहाँ पे इस जगह पे जो है किसी ने ट्रेड लगाई है टेक्निकल्स के खिलाफ। जो ओटीसी चार्ट है वो हमारे पास क्या होता है, ओवर द ट्रेडिंग काउंटर जिसे कहते हैं, वो चार्ट इंसान खुद चला रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने देखा कि भाई 90 लोगों ने जो है बाय किया हुआ है, 90 लोगों ने बाय किया हुआ है, उन्होंने बाय की बेट लगाई हुई है कि ऊपर गया तो उनको पैसे मिलेंगे, और 10 बंदों ने जो है नीचे की बेट लगाई हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एप्लीकेशन हूँ, मैं देखता हूँ कि भाई 90 लोगों ने बाय किया हुआ है, मैं उन 90 लोगों को नुकसान करने के लिए कैंडल नीचे की बना देता हूँ, उन 90 को नुकसान हो गया, और जो 10 लोगों को मैंने पैसे देने थे उनको मैंने पैसे दिए, 90 से मैंने पैसा उठाया, सिर्फ 10 लोगों को दिया कुछ पैसा, और बाकी सारा पैसा किसका है, मेरा। तो ये कसीनो है, गैम्बलिंग है, ठीक है जी। तो इसलिए क्योटेक्स या बाइनरी ट्रेडिंग को ना किया करो। लाइक 5 के तक मार्केट जाती है या 5,900 तक, तो अभी एंट्री नहीं ले सकते, और अगर मंडे को रिट्रेसमेंट लेगी मार्केट, देखो अब्दुल्ला आपको मैं समझाता हूँ, अगर मार्केट 4,600 कोई बुलिश पैटर्न बनाए तो यस स्विंग ट्रेड ली जा सकती है हमारे पास, और मार्केट ने 5,900 तक बिल्कुल जा सकती है, नीचे की लिक्विडिटी स्वीप है तो मार्केट ऊपर निकल सकती है। सर बाइनरी ट्रेडिंग क्या होती है? ये जो आप देखते हो ना कि मेरा नाम फलाना फलाना है, मैं पहले ट्रेड करता था, वो जो प्राइवेट जेट में बैठ के वीडियो बनाई होती है, जो डकी भाई भी सपोर्ट कर रहे थे, और ये सारे बाइनमो क्यूटेक्स, ये सारी चीजें जो है बाइनरी ट्रेडिंग है, जो कि गलत है, नहीं करनी चाहिए।
सर लेवरेज के बारे में बताएं, 1:2000, 1:200 सबसे अच्छी होती है। इसमें हमारी ट्रेड कैसे रन होती है? सिंपल सी बात है, इसमें ये होता है कि आपको उन्होंने जो है ना, मैं 1:2 अनलिमिटेड भी ट्रेड कर रहा होता हूँ। इसमें ये होता है कि आप ज़्यादा लॉट्स बस ओपन कर सकते हो अपने। अगर 1:200 है तो आप तकरीबन $25 पे 0.01 की लॉट कर सकते हो। अगर अनलिमिटेड है तो $25 पे जितनी चाहो कर सकते हो, लेकिन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता क्योंकि आप लोग ओवर लॉट करके अपना अकाउंट वॉश कर देते हो। 1:200 की लेवरेज सबसे बेस्ट होती है। ट्रेड नहीं लग रही, जब $20-25 रह गए तब बढ़ा सकते हो। 10,000 पीकेआर से शुरू किया था, आज $2,000 तक है कर्जा। अब्दुल्ला यार देखो, तुम बाकी लड़कों को भी डिमोटिवेट कर रहे हो, तो तुम अच्छी खासी ट्रेड कर रहे होते हो मेरे साथ, ठीक है। और अब तुम जो है इस तरह की बातें, अगर कर्जा है तो सबसे पहले कर्जा खत्म करो फिर मेरे पास आओ। कर्जे के साथ ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो बाकी लड़कों को डिमोटिवेट ना किया करो, तुम मेरे साथ अच्छी ट्रेड्स भी कर रहे होते हो। सर अगर हमारे पास $50 हैं तो हमें मंथ में ज़्यादा कितना प्रॉफिट होना चाहिए? अगर $50 पे आपने मंथ का $50 बना लिए ना, 15,000 पे 15,000 मंथ का बना लिए, तो ईज़ीएस्ट है और मज़ेदार चीज़ है और बहुत ईज़िली मज़े में बन भी जाता है। मज़ाक कर रहा हूँ सर, क्लास एंड हो गई थी। क्लास एंड नहीं हुई है, क्लास चल रही है अभी सर। आई एम इन वेरी गुड इफ्तिखार, आप भी हो गए हो। $12 से 90 पे आपके साथ बनाए, बिल्कुल बनते हैं और बस इसको जो है मेंटेन करना होता है। इफ्तिखार आई नो यू। अच्छा ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है पूरी, ठीक है। रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों को मिल जाएगी, जिनकी क्लास जो है हमारे पास नहीं दे ले पाए वो लाजमी देख लेना। अब कल जो है वीकली एनालिसिस आएगा, वीकली एनालिसिस में देख लेना क्या होता है 1:200 और 1:2000 और अनलिमिटेड, काइंडली एक्सप्लेन। यार देखो, ये एक समझो कि आप लोगों के लिए ना लिमिट होती है कि 1:200 पे $25 जो आपके पास हैं उसके ऊपर आप जो है 0.01 खोल सकते हो। अगर आप लोग ने इसको बढ़ा दिए जीरो, अगर 1:1000 कर दिया तो 0.01 से कुछ ज्यादा लॉट्स ले सकोगे। तो इस तरह का ही किस्सा है। लव यू टू बॉयज, लव यू टू। मियाँ फैसल, अब्दुल्ला बिन ताहिर, इसको क्या मसला है दूसरों को भी डिमोटिवेट? नहीं नहीं भाई, कोई ऐसी बात नहीं है बॉयज, चिल रहो, सब साथ हो, सब मेरे स्टूडेंट हो, सब मेरे ही बंदे। सर एक्सनेक में $10 से शुरू कर सकते हैं? यार किया जा सकता है, लेकिन अब्दुल अहद आपने आज ही तो ग्रुप ज्वाइन किया, पहले देखो सीखो कि मैं ट्रेड करवाता किस तरह हूँ। बहुत सारी दुआएं, आप बस आप लोग की दुआएं ही हैं जो मुझे जो है मोटिवेशन देती हैं। तो बॉयज देखो, कोई मसले की बात ही नहीं है, हमने अच्छे से सीखा है चीज़ को, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रिप है मार्केट में और मैं आप लोग के साथ हूँ। सर आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट लिक्विडिटी स्वीप, कैसे पता चलता है? जल्दी से 1 मिनट रह गया, आपको दिखाता हूँ कि लिक्विडिटी स्वीप कैसे पता चलती है। अभी दिखती है वो, ये यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप आपको मैं दिखाता हूँ। किधर चली गई मार्केट, किधर चली गई मार्केट, किधर चली गई? ये रही मार्केट, ये रही मार्केट हमारे पास। जल्दी से दिखाऊंगा लिक्विडिटी स्वीप कैसी दिखती है। लिक्विडिटी स्वीप ऐसी दिखती है, मार्केट आती है नीचे और नीचे आके ये पूरा एरिया मार्केट ले गई है। लिक्विडिटी स्वीप के बाद क्या होता है कि मार्केट में बाय के ऑर्डर्स लगते हैं तो एक इस तरह की कैंडल बनती है, पूरी खाली हो जाती है कैंडल, तो ये पूरी लिक्विडिटी स्वीप हो गई, ऐसी दिखती है लिक्विडिटी स्वीप। आपकी एक्सेल फाइल पास पड़ी है $50 वाली, मंडे को स्टार्ट करूंगा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। 4,600 आया तो सेकंड अकाउंट पे स्विंग ट्रेड लूंगा। प्लान कर लेंगे इससे जो है स्विंग ट्रेड, कोई मसला नहीं है और अच्छे से उस सीट को फॉलो करना है। सर ये तो बड़े टाइम फ्रेम पे, अब देखो वन वन उस पे भी, वन डे पे जाओगे वहां पे भी आपको लिक्विडिटी स्वीप हुई भी दिख रही है, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाई है ये चीज। वन डे पे ये हुई हुई है लिक्विडिटी स्वीप, और साथ क्या पड़ा है, क्लाइमेटिक एक्शन बार बना हुआ है हमारे पास। नीचे के ऑर्डर्स जब ले गई ना मार्केट और इस तरह के हैमर बना दी, तो समझ जाओ लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। एक्सेल शीट सेंड कर दें, चलो ग्रुप में मैं कर देता हूँ। चलो बॉयज बस 1 मिनट रह गए, क्लास एंड होने वाली है। आई होप कि आपका आज के सेशन में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी ये क्लास इंशाल्लाह अपलोड कर दी जाएगी, जिनकी मिस हुई है वो देख लीजिएगा। और एक्सेल शीट भी इंशाल्लाह मुझे ग्रुप में याद दिलाना, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। बाकी जो सवाल होंगे बॉयज इंशाल्लाह उसके सवालों के जवाब बाद में देंगे। और इसी के साथ क्लास एंड हो गई है हमारी। इसी के साथ अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।